मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री आवास पर सोयाबीन फसल के भावांतर योजना के प्रदेश में लागू होने पर किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष व मंच पर विराजमान सभी लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर दर्शन सिंह ने सभी किसानों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आए। जहां भी सोयाबीन की फसल बेचने के लिए पंजीयन कराएंगे और जो भागों में अंतर आएगा वह सरकार तत्काल भुगतान करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया जो मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मेरे हृदय में वास करते हैं और हम समय समय पर किसानों के बीच खाद, यूरिया वगैरह को लेकर समय समय पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना से बात करता रहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने किसानों को उनकी फसल खराब होने पर या प्राकृतिक आपदा आने पर तत्काल सहायता देने का काम कर रहे हैं। बाकी किसान यूनियन के कई प्रकार के हमारे किसान भाइयों के बीच आज हमने कई सारी चीजों की चर्चा भी की और खास करके किसान भाइयों को सोयाबीन के माध्यम से भावांतर योजना का लाभ दिलाने पर किसान धन्यवाद देने भी आए थे। हमने भी घोषणा की कि हमारी सरकार के माध्यम से भावांतर योजना का प्रॉपर लाभ दिला करके लगभग 9 लाख से ज्यादा किसानों ने इसका पंजीयन कराया। पिछली बार 6 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, इस बार उसका 1.5 हुआ है। हमने कहा कि साफ सूफ माल ला करके तुलवा करके जो हमारी जैसे एमएसपी पे हम खरीदारी करते थे तो उसी प्रकार का भी हम अपने सारे किसानों से अपील करते हैं कि हमारी 24 अक्टूबर से लगा 15 जनवरी तक जो भावांतर योजना चलेगी, हम सारे किसानों को उससे जोड़ करके उसका लाभ दिलाना चाहते हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार हर वो योजना लाना चाहती है जिसके माध्यम से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। एक और योजना सोलर पंप के माध्यम से हमने दी कि अभी तक सोलर पंप पे 40% की राशि किसानों को स्वयं को मिलाना पड़ती थी और 60% की राशि का अनुदान मिलता था। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अब हम अपना किसानों से 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 1 हार्स पावर अगर वो पंप लेगा तो 40% के बजाय केवल 10% की राशि लेकर के उसको सोलर पंप देंगे ताकि वो अपने बिजली के बिल से छुट्टी पाले। सारा पैसा सरकार के माध्यम से हम उसको मैनेज करेंगे। मैं अपनी ओर से इस देश के 30 लाख किसानों को जिनने परमानेंट कनेक्शन लिए और 2 लाख टेम्परेरी किसानों को बधाई देना चाहूंगा। चरणबद्ध रूप से हम सारे किसानों को इसका लाभ दिलाएंगे। एक इसमें और संशोधन किया है कि जिनका 3 हार्स पावर का कनेक्शन बिजली का है वो अगर 5 हार्स पावर का भी लेगा तो एक स्टेज ऊपर उठाकर उसको 5 हार्स पावर का सोलर पंप भी हम देने जाएंगे। एक और हमारी बहनों के लिए क्योंकि आज धनतेरस है और आनंद है, साथ ही साथ हमने जो पहले घोषणा की थी उसी योजना के अंतर्गत भाई दूज से जो किसानों के साथ साथ हमारी लाडली बहनों के लिए भी 1,27,00,000 बहनों को 250 रुपए की राशि हम भाई दूज पे सब बहनों को देने वाले हैं। ये वो हमारी वचनबद्धता जो पिछले समय हमने रक्षाबंधन पे भी कहा था कि बहनों को 250 रुपये अलग देंगे, तो इसी प्रकार से 250 रुपये हम दे करके ये 1500 रुपया महीना एक तरह से इसके बाद हमारी सरकार लगातार हमारी बहनों को देती जाएगी। ये हमने अपने उस संकल्प की पूर्ति की तरफ भी कदम बढ़ाया और बहनों के साथ हमारी भाइयों के लिए भी, किसानों के लिए भी, बस पूरे प्रदेश की ऐसे कई सारी योजनाओं को जोड़ करके हमने सबकी समृद्धि का मार्ग अपनाया। मेरी अपनी ओर से दीपावली के अवसर पर इन घोषणाओं के माध्यम से सारे किसान भाइयों बहनों को, प्रदेशवासियों को आज धनतेरस की भी बधाई, दीपावली की भी बधाई और आने वाले गोवर्धन पूजा जो प्रदेश भर में हम मनाने वाले हैं। किसानों के साथ अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, माननीय अध्यक्ष जी मेरे साथ, हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे किसान नेता मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद मौजूद है और पूरा मंच भरा पूरा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सारे त्योहार जो समाज मनाता है वो सरकार भी धूमधाम से मनाए और त्योहारों के पीछे संदेश जो छिपे हैं जैसे गोवर्धन पूजा, ये हमको प्रकृति से भी जोड़ती है और जैविक खेती की तरफ भी जोड़ती है, पशुपालन के लिए प्रोत्साहन भी देती है और गौमाता के माध्यम से गोवंश बचाते हुए हमारी कुपोषण से लेकर कई सारी चीजों से निपटने में बड़ी मदद मिलती है।
तो अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। ऐसे में पूरा समाज गोवर्धन पूजा मनाता है। हमारा और आनंद बढ़ जाएगा जब हम पूरे प्रदेश में एक साथ इसका आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को बधाई।